अडानी डेवलपर्स पर लोगों का गुस्सा। अडानी डेवलपर्स के खिलाफ छेड़ दिया है मोर्चा। 16 अप्रैल को धरना जारी रखते हुए एक बार फिर सोसाइटी के निवासी मुख्य गेट पर एकत्रित हुए और अडानी बिल्डर्स के खिलाफ आवाज उठाई। जब तक बिल्डर सोसाइटी प्रशासन को RWA को सौंप नहीं देता तब तक निवासी अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आसपास के हाउसिंग सोसाइटी के निवासी भी समर्थन में मौजूद थे। ओस्टार ग्रैंड परियोजना के 8 टावरों में 2018 में OC प्राप्त हुआ और 2019 में RWA का गठन हुआ। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट टावरों को कवर करने के वाले DOD के पंजीकृत होने के बावजूद कॉन्डोमिनियम का प्रशासन अपार्टमेंट मालिकों के द्वारा चुने गए RWA को हस्तांतरित नहीं किया गया है। यह बिल्डरों को टाउन प्लानिंग के निर्देशों का घोर उल्लंघन है। सोसाइटी को RWA को सौंपने के लिए बिल्डर्स के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बार बार अनुरोध करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्डर्स द्वारा एकत्रित किए गए सभी जमा और रखरखाव के पैसे ओस्टार ग्रैंड के एसोसिएशन के बैंक खाते के बजाय अडानी M2 के प्रोजेक्ट LLP के बैंक के खाते में जमा किए जा रहे हैं, जो कि अवैध है और धन की हेराफेरी है। सदस्यों ने अपना विरोध तब तक जारी रखने का संकल्प लिया जब तक कि बिल्डर द्वारा समाज को कर्तव्यपूर्ण RWA को सौंप नहीं दिया जाता। ऐसे में वहां मौजूद जनता क्या कहना है, सुनिए आप। हमारे फंड वापस करो। अडानी हाय हाय साडा हक जिंदे रख। हमारे फंड वापस करो। हमारे फंड वापस करो। अडानी हाय हाय नहीं चलेगी। अडानी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा कैंप वापस करो। हमारा कैंप वापस करो। हमारा कैंप वापस करो। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। अडानी हाय हाय अडानी हाय हाय साडा हक जिंदे रख। साडा हक जिंदे रख। हमारे फंड वापस करो। हमारे फंड वापस करो। हमारे फंड वापस करो। अडानी हाय हाय साडा हक जिंदे रख। हमारे फंड वापस करो। हमारे फंड वापस करो। अडानी हाय हाय। ये पिछले सप्ताह भी हमने मीडिया को बुलाया था और पिछले सप्ताह हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी और आज फिर हमारी मीटिंग हुई है, स्पेशल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। और हमारी एक ही डिमांड है जो पिछले हफ्ते भी बताई थी हमने कि भाई हमारा जो मेंटेनेंस है वो हमें हैंड ओवर करो। हमारा IFMS मनी जो लेकर बैठे हुए हैं अडानी M2 के पिछले 4 साल से, उसको हमारे को हैंड ओवर करो। हमारा सिंकिंग फंड उनके पास में रखा हुआ है, उसको हमें हैंड ओवर करें जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पॉलिसी ये कहती है कि आपको 90 दिन के बाद में ये हैंड ओवर करना पड़ता है OC आने के बाद। OC आए 4 साल हो गए हैं, 4 साल निकल गए हैं, मगर ये हमारे ना मेंटेनेंस हैंड ओवर कर रहे हैं ना IFMS हैंड ओवर कर रहे हैं और हमारा 30-40 करोड़ रुपये लेकर बैठे हुए हैं रेजिडेंट्स का। और हमने एक और वो किया है इसमें, जब तक ये हमारे को हैंड ओवर नहीं करेंगे हमारा ये धरना जारी रहेगा ऐसे। और अगले हफ्ते हम हो सकता है कि आसपास की जितनी सोसाइटियां हैं 50-60 सोसाइटी, उनके RWA उनके रेजिडेंट को भी इकट्ठा करेंगे, वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं इसमें। सर, इसके रिगार्डिंग ही कैम और हमारे IFMS और सिंकिंग फंड के हैंडओवर के लिए आज हमारी रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने सर्व सहमति से ये फैसला पास हुआ है हमारा कि हम अगर ये हमारी लीगल राइट के, हम अपनी लीगल राइट के लिए लड़ेंगे और ये हमें नहीं दे रहे हैं तो 1 जून से हम अपने अकाउंट में मेंटेनेंस फ़ंड लेना शुरू कर देंगे RWA अकाउंट में। तो हम तो अभी तक यही कर रहे थे कि एक एमिकेबली सोल्यूशन आ जाए, लेकिन हम पिछले 6 महीने से वही कोशिश कर रहे हैं जिसका कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम इस फाइट को आगे लेके जाएंगे और हम अपना हैंडओवर आगे RWA में मेंटेनेंस डालना शुरू करेंगे। क्या प्लानिंग है आगे, क्या करना चाहते हैं? आगे यही प्लानिंग है, मिल जाए हमारा फंड, हमारे जो मेंटेनेंस फंड है और IFMS सिंकिंग फंड हमें मिल जाए जल्दी से जल्दी, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आगे दे रहा है तो हमारा आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें यही डिसाइड हुआ है कि हम 1 जून से RWA इस अडानी की सोसाइटी का जो फंड रहेगा वो RWA अकाउंट में आएगा। अच्छा, हमने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया, RWA ने बहुत मीटिंग की अडानी के साथ, बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की और ये एफर्ट आई थिंक नियर अबाउट 3.5 ईयर से चल रहे हैं, लेकिन अडानी हमेशा ही टालता रहा। और अब जब हम बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को पुश कर रहे हैं, ईमेल्स डाल रहे हैं, तब भी वो हैंड ओवर देने को तैयार नहीं है। रेजिडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालें, लेकिन ये हमारा पैसा है और हमारी हार्ड एंड मनी है, तो अडानी को ये समझना चाहिए और हमारे जो भी हमारे अमाउंट्स हैं वो हमें वापस करना चाहिए। अगर अडानी ग्रुप की तरफ से कोई
पहल नहीं होती तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? अगर अदानी ग्रुप से कोई पहल नहीं होती, हमने उन्हें बहुत चांस दिए हैं, बहुत ईमेल्स गई, अगर अदानी ग्रुप से कोई पहल नहीं होती है तो 1 तारीख से जो हमने अपना रेजोल्यूशन पास किया है, जो भी कैम अकाउंट है वो हम अपने अकाउंट में लेना शुरू करेंगे, RWA अकाउंट में, और सारी सिक्योरिटी और बेसिक मेंटेनेंस उसको मैनेज करेंगे, खुद RWA मैनेज करेगी। और हम चाहते हैं कि अदानी हमारी आवाज़ को सुने और प्रॉपरली सहमति से ये काम हो जाए, पर हो नहीं पा रहा है, इसलिए रेजिडेंट्स को बाहर आना पड़ रहा है और एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। और 1 तारीख से अगर अदानी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अपनी सोसाइटी का मेंटेनेंस और रख रखाव अपने हाथ में लेंगे। धरना प्रदर्शन आगे कंटिन्यू पिछले 6 महीने से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अडानी से टेक ओवर करने की, बट अडानी हमारे साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है। कभी वो बोलता है कि हम आपको सोसाइटी दे देंगे, कभी बोलता है नहीं देंगे, कभी हमसे कहेगा कि हम क्लब आपको नहीं देंगे, क्लब के बिना हैंडओवर कर देंगे, कभी कुछ और कहेगा एक्चुअली। बट हमारा ये फंडामेंटल राइट है, एक दिन हमें जो है सोसाइटी हैंडओवर लेनी ही है, अडानी को देना ही चाहिए हमारी सोसाइटी हमको, अदरवाइज वी आर लूजिंग ए ह्यूज अमाउंट एक्चुअली। There are many owners who are not supposed to pay GST and they are paying the GST currently. And plus Adani is charging us 15% administrative charges on our camp, 15% administrative charges which we are not supposed to pay if we have the society with the RWA. So I will suggest actually we are going to take over the society from the 1st June itself actually, and we are already prepared. We are going to get prepared rather with our own security agency and maintenance agency. In case the current agencies don't support us, we are going to put our own agency, security agency and maintenance agency in the society from 1st of June actually. So I will request Adani to hand over the society to us at the earliest possible to avoid any kind of unnecessary problems. Thank you very much. हमने अभी तक जो अडानी का ट्रेंड और माइंडसेट देखा है उसमें हमें यही लगा है कि अडानी हाइड एंड सीक खेलना चाहता है आगे भी, और वो किसी भी तरीके से अपने इनकम के ज़रिए को ख़त्म नहीं करना चाहेगा जब तक कि हम अपनी तरफ से RWA की तरफ से स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे। और लॉ के अकॉर्डिंग हमें ऐसा करना के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, क्योंकि वो अलग अलग कंडीशन अलग अलग समय पर लगा रहा है कि हम क्लब हाउस नहीं देंगे, बाकी चीज़ें दे देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमारा प्रेमिसेस पूरा ही हमारा अपना है? तो हम ऐसे कैसे एग्री हो सकते हैं कि क्लब हाउस दे देंगे और नहीं देंगे और बाकी सब चीज़ें दे देंगे? ऐसा तो मतलब डिले टैक्टिक्स है ये। और यहाँ पे मेंटेनेंस हमारी RWA को भी डिवाइड करने की कोशिश हो रही है कि भाई दूसरी RWA क्रिएट कर दो, लोगों को डिवाइड कर दो ताकि हम स्ट्रॉन्ग ना बन पाएँ। तो ये तो अपने आप ही ये इंगित करता है कि अगले 2 साल 4 साल में भी ऐसे ही टैक्टिक्स अपनाएगा और ये इसको ख़त्म नहीं होने देगा अपनी इनकम के जरिए को। जैसा कि आपने अभी बताया कि और नई RWA बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या सभी रेजिडेंट्स तैयार हैं आपके RWA फंड्स में मेंटेनेंस डालने के लिए? ज़्यादातर लोग आज सबने हाथ उठाया है, ज़्यादातर लोग इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते के 2-4 गिने चुने जो लोग अडानी की तरफ से उनको शय मिल रही है कि भाई इनको डिवाइड करो किसी तरीके से, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई ये, तो वो टैक्टिक्स में जो आ रहे हैं 10-15 लोग हैं, बाकी सब एक मत हैं इस मामले में। ऐसा है कि ये अडानी का पहला दिल्ली NCR में प्रोजेक्ट है नॉर्थ इंडिया में, तो यदि यहाँ पे उसको अपना इमेज बनानी है प्रोजेक्ट के लिए, दूसरी जगह और उसके प्रोजेक्ट बिकने चाहिए, तो तरीके से काम करे, तरीके से हमको हैंडओवर करे। बिकॉज हम जो कर रहे हैं RWA में और रेजिडेंट सब कर रहे हैं यहाँ पे वो लीगल है, देयर इज़ नथिंग इलीगल, सब तरीके से हो रहा है, कायदे से हो रहा है। तो ये अडानी के रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा इशू है। सर देखो, मुद्दा बहुत सिंपल है। ये सोसाइटी पिछले 4.5 साल से OC मिलने के बाद लोग यहाँ रह रहे हैं। RWA रजिस्टर हो गई थी 3.5 साल पहले। हमारा ये लीगल राइट है कि अडानी हमें पोजीशन दे देता विदिन 90 डेज ऑफ गेटिंग रजिस्टरिंग द RWA, लेकिन अडानी ने आज तक ये किया नहीं। हम पिछले 6 महीने से जब से ये RWA एग्जिस्टेंस में आई थी चुनाव के बाद, रेगुलरली अडानी CFO, CEO, अडानी लीगल के साथ मेल कम्युनिकेशन मीटिंग्स कर रहे हैं फॉर एमिकेबल सॉल्यूशन, लेकिन वो लोग अभी तक हमें कोई भी पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं दे पाए हैं। और इसलिए हमारी ये फाइट है सोसाइटी हैंडओवर लेने की। आज सारे रेसिडेंट्स ने मिलके मेजॉरिटी के साथ ये रिजोल्यूशन पास किया है कि 1 जून से सोसाइटी का मेंटेनेंस
हम जो है सो RWA के बैंक अकाउंट में लेंगे और हम इसको अदानी को भी बताएंगे ताकि अगर उन्हें कोई करेक्टिव एक्शन लेना है उससे पहले तो वो हमसे एमिकेबली बात करके ले सकें। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो 1 जून से एज पर द रिजोल्यूशन हम फंड इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। जो पड़ोस में सोसाइटी है ईमार इंपीरियल गार्डन्स, वहाँ का रेजिडेंट हूँ, कमांडेंट देवेंद्र सिंह सांगवान। ऑलमोस्ट यहाँ सोसाइटीज़ में सेम इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन पर्टिकुलरली जो IFMS का इशू है हमारे यहाँ थोड़ा सा दिया है उन्होंने, लेकिन वही इश्यूज़ हैं कि जो मेन इशू है फाइनेंसिस का प्रॉपर हैंडओवर या अश्योरेंस नहीं दे रहे वो कि भाई IFMS का इतना पैसा बन रहा है और इतना पैसा आप लोगों ने देना है। और दूसरा जो इश्यूज़ हमारे ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज़ के सेम हैं, जैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट का है कि जब तक हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे अडानी है या ईमार इंपीरियल गार्डन्स हैं या दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ताकि जो इनका बचा हुआ प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए और हमें ये पता लग जाए कि एक्चुअल में जो है कि प्रॉपर जो है जो ड्राइंग्स क्या है जो अप्रूव्ड हुई हैं। और दूसरा हमारी सब की जो आपस में रिक्वेस्ट होगी सारी सोसाइटीज़ की यहाँ पर इकट्ठा होके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो डिफरेंट विंडोज़ के थ्रू हमें जाना पड़ रहा है कि कभी रेरा अथॉरिटी है या फिर टाउन प्लानिंग कमीशन है या GDMA में है, तो एक सिंगल विंडो के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सिंगल विंडो के तहत हमारी सोसाइटीज़ के काम जो है और हमारी कंप्लेंट्स वो सुनी जाए।